एक्सरसाइज 16B हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 16A हम ऑलरेडी पूरी चैप्टर को एक ही शॉर्ट में सॉल्व कर चुके हैं। आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह के 9-10 क्लास से रिलेटेड कंटेंट आप तक जल्द पहुंच सके। ठीक है, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए प्लीज़ इसको फटाफट शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारा पहला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, ए डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, इसको कंसीडर हमने कर लिया ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और कह रहा है कि इसका जो डायगोनल है क्या करता है, डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। ये दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है और इक्वल एरिया में। ये चीज़ आपको प्रूफ करना है, यानी आपको कहीं ना कहीं गिवन क्या लिखा हुआ वो आप लिख लेना। यहाँ पर एक्चुअली प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। तो एक चीज़ आपको हम बताए थे, अगर आपने इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कंग्रेंट प्रूफ कर दिया तो इस केस पर आप ये प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों का एरिया इक्वल है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले कंग्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर जो भी गिवन है वो आप लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल आपका यहाँ पर हम लेंगे सी बी डी, ठीक है। ये चीज़ हम लेंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, एक चीज़ आप देखोगे तो ये वाली साइड यानी जो ए डी साइड है ये कहीं ना कहीं इस साइड बी सी के बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के बराबर होते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर ए बी ए डी और ए डी बी सी और ए बी और सी डी बराबर है, ए बी और सी डी बराबर। यहाँ पर सेम लिख लेना कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सेम रीजन। और यहाँ पर डी बी और बराबर डी बी विच इज आप रीजन लिख सकते हैं कॉमन साइड। ध्यान रहे ये दोनों ट्रायंगल आपका कन्ग्रेंट प्रूव हो गया। ट्रायंगल ए डी बी इज कन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी बी डी। ध्यान रहे किस क्राइटेरिया पर, तो यहाँ पर आप लिख लेना बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया पर ये दोनों ट्रायंगल आपका कन्ग्रेंट हो गया। तो ये चीज़ प्रूव हो गया जब, तो हम इसलिए कह सकते हैं सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी बराबर हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी डी। एक्चुअली हमको यही चीज़ प्रूफ करना था जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, ठीक है। क्लियर ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स ऑफ द सेम हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसिस, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अब इस ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, दो हिस्से में बांटते हैं। यहाँ से हम दो हिस्से में इसको कंसीडर कर लेते हैं, ए ई कंसीडर कर लिया यहाँ पर। उसके बाद क्या रहा, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल ऑफ द सेम हाइट। अब इसका लिए एक हाइट यहाँ पर कंसीडर करते हैं, इससे हाइट ले लिया ए एफ। ध्यान रहे ये जो हाइट है यानी ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये इस ट्रायंगल ए बी का भी है और इस ट्रायंगल ए ई सी का। एक्चुअली आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, टू प्रूफ क्या करना है, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई है इसका जो रेशियो है विथ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई सी ये आपका बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, ये आपका बराबर होना चाहिए सेम इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसिस, रेशियो ऑफ देयर बेसिस। यानी इसका बेस कौन सा है, इस ट्रायंगल ए बी का बी ई और इस ट्रायंगल ए ई सी का ई सी, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रूफ पर आते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई सी। ध्यान रहे ऐसे आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उस कंडीशन पर फॉर्मूला यूज़ किया जाता है ये वाला जब हाइट गिवन हो। तो यहाँ पर हाइट गिवन है और ये जो हाइट है इसके लिए भी वही हाइट है ए एफ और इस ट्रायंगल के लिए भी ए एफ है। तो हाफ इंटू बेस यानी बेस वो होता है जिस पर ये हाइट गिरा हुआ है। तो यहाँ पर बी ई आपका बेस है और ए एफ आपका हाइट है। उसके बाद सेम 1/2 इंटू बेस क्या है यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस ट्रायंगल की बात करें ट्रायंगल ए ई सी में यहाँ पर आपका सी ई बेस लेना है और हाइट आपका इसका जो हाइट है वो कॉमन यानी ए एफ है। इन दोनों के लिए ए एफ कॉमन हाइट है।
तो यहाँ पर देखा जाए तो AF AF कैंसिल और हाफ हाफ कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया BE/C। यही चीज़ आपको यहाँ पर प्रूफ करना था, जो कि हमने क्लियर तरीके से प्रूफ कर दिया। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड क्वेश्चन नंबर है, अगर हम आते हैं, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर हाइट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया ABC। अब एक और ट्रायंगल यहाँ से बनते हैं इसी बेस को लेकर, क्योंकि सेम बेस बोला है, तो एक बेस लेकर हमने यहाँ पर एक और ट्रायंगल कंसीडर किया DBC। कह रहा द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर हाइट। तो इसके हाइट को कुछ कंसीडर कर लेते हैं। ये हाइट को आप लोग AD कंसीडर कर लो, सॉरी AD तो कंसीडर कर नहीं सकते, AL कंसीडर कर लो, और यहाँ पर ये वाले हाइट को, ये जो हाइट है इसको DK कंसीडर कर लो। क्लियर? आपको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC का, इन दोनों का जो रेशियो है वो आपका बराबर है, इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर हाइट, यानी AL/DK का जो हाइट का रेशियो है। ये चीज़ आपको प्रूफ करना। तो हम यहाँ पर प्रूफ स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मेरे को लेना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। ध्यान रहे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में बात करी जाए तो ये जो BC है, इस ABC में कौन सा, ये हाइट क्या है, ये वाली हाइट है करस्पॉन्डिंग हाइट, यानी बेस, ये हाइट किस पर गिरा, इस BC पर, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी BC इंटू AL। ध्यान रखिएगा BDC का एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो हाफ इंटू ये हाइट DK किस पर गिरा है, इस BC पर, सेम बेस BC इंटू हाइट कितना है आपका DK, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये वाले और ये वाले पोर्शन कट गया, तो हमारा AL/DK। यही चीज़ तो हमारा प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ क्लियर तरीके से हो गया, यानी ये भी पार्ट आपका क्लियर तरीके से प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। एरिया ऑफ ABC, यहाँ पर AD मीडियन है, इस ट्रायंगल ABC में AD मीडियन है, यानी कि ये जो AD है ये साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, इसलिए AD क्या है, यहाँ पर मीडियन है। गिवन क्या है, BD इक्वल टू CD। एरिया निकालना है, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE बराबर एरिया ऑफ, यानी ये वाले एरिया और ये वाले एरिया को बराबर प्रूफ करना है। हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया कि इन ट्रायंगल ABC में AD क्या है, मीडियन, और मीडियन हमेशा ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी दोनों इक्वल जो पार्ट है उनका जो एरिया जो होता है उनका दोनों का इक्वल होता है। तो इन ट्रायंगल ABC में सिंस AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हम कह सकते हैं कि AD मीडियन है इस ट्रायंगल ABC का, तो जाहिर सा बात है इस ABD का जो एरिया होगा वही ADC का एरिया होगा। तो सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर किया। ध्यान देखिएगा ये AD अगर मीडियन है इस ट्रायंगल ABC में, तो यहाँ पर देखा जाए तो ED भी मीडियन है, ED भी मीडियन है इस ट्रायंगल के लिए, BEC के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर DE इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल BEC। मीडियन मतलब क्या, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ना लाइन सेगमेंट। तो देखो ना, ये वर्टेक्स से ये वर्टेक्स, इसके मिड पॉइंट को ये भी तो जुड़ा हुआ है, और ये वर्टेक्स से ये भी तो जुड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाले एरिया, ये वाला इन ट्रायंगल BC में ये वाला एरिया बराबर होगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BED बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब हमने इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लिया। अब हमने लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 बोथ साइड। यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 को फ्रॉम 1 से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब हमने ये, जब ये वाले ABDC एरिया से हमने ये वाले एरिया को घटा दिया तो ये एरिया बचा, और ADC से जब ये वाले एरिया घट गया तो ये AEC या ACE बराबर हो गया। तो ये चीज़ हमारे को प्रूफ करना था, जो कि हमने कर दिया इजी वे। स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है यहाँ पर फिगर में देखा जाए तो गिवन है AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ये AD क्या है, मीडियन है, क्योंकि ये वर्टेक्स A से इसके इस साइड के जो BC साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट है, और यहाँ पर E क्या है, मिड पॉइंट है इस AD का, यानी AE बराबर कहीं ना कहीं DE है। ठीक है, अब यहाँ पर टू प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AB इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ पर हमने नोटिस किया कि DE क्या है, इस ट्रायंगल के लिए मिड पॉइंट है, कौन सा, इस ट्रायंगल के लिए भी मीडियन है DE आपका,
इस ट्रायंगल बी ई सी का क्या है, मीडियन है डी, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है क्या है, बी डी इक्वल टू डी सी है। जब ए डी मीडियन है तो बी डी बराबर डी सी। अब ए डी मीडियन है तो कहीं ना कहीं डी ई भी मीडियन है, क्योंकि ए के वर्टेक्स को इस इस साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया है और इस वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करा गया, यानी ये कहीं ना कहीं डी भी मीडियन है। तो यहाँ पर डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल बी ई सी। तो मीडियन क्या करता है, ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी उनका जो एरिया होगा, इनका एरिया और इनका एरिया बराबर होगा। वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी। इन ट्रायंगल ए बी डी में बी इज द मीडियन। इन ट्रायंगल ए बी डी में बात करा जाए तो ए बी डी में बी ई क्या है, मीडियन है, क्योंकि डी ई बराबर है, डी ई बराबर है ए ई के। तो हम कह सकते हैं कि बी एक मीडियन है। तो बी ई इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो मीडियन का हमेशा क्या फॉर्म होता है कि ट्रायंगल को दो पार्ट में बांटेगा और दोनों पार्ट का जो इक्वल पार्ट में बांटेगा और दोनों का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, यानी इनका एरिया और इनका एरिया इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इज, माफ़ किएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, ए बी बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी के। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी में सी क्या है, मीडियन है। तो ये वाले एरिया और ये वाले एरिया बराबर होंगे। सी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। अब इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हम कह सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी, बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी। ध्यान रहे हमको यहाँ पर जो प्रूफ करना है, एक्चुअली ये जो प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी बराबर 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो हमने यहाँ सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रख लिया, कोई इसके लिए दिक्कत नहीं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, यानी आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी डी, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है, गौर से देखिए। अब देखा जाए तो क्योंकि हमको यहाँ पर ए बी ई लाना है, तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं ए बी ई, बी डी ई, ए सी ई, डी सी ई सब बराबर है एक्चुअली। तो हम सब की जगह क्या लिख सकते हैं, बी डी ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो सब जगह की जगह ए बी लिख दिया, तो हमारा एरिया ऑफ ए बी प्लस एरिया ऑफ ए बी, ए बी ए बी, फोर टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी हो गया। अब यहाँ पर 4 डिवाइड में चला गया, तो ये हमारा प्रूफ करना था, जो कि ईजी वे में प्रूव हो गया आराम से। ये हमारा 4 नंबर है जिसमें ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, पी और क्यू आपका क्या है, मिड पॉइंट्स है ए बी और ए डी का। फिर बाद में क्या गया, इस पी और डी को ज्वाइन किया गया है, ठीक है, क्लियर तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के तौर पर आप लिख लेना ज्वाइन पी क्यू एंड बी डी, ठीक है, क्लियर तरीके से समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो पी क्यू क्या है, इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी डी है। तो पी क्यू जब मीडियन है इस ट्रायंगल ए बी डी का, तो हम कह सकते हैं कि इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, वही चीज़ है। और पी डी क्या है, आपका मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल ए बी डी का। तो ये वाले एरिया यानी ए पी डी, एरिया ऑफ ए पी ट्रायंगल ए पी डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी डी बराबर होगा, या डी पी बी बराबर होगा। अब नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर क्या होगा, क्योंकि ध्यान रहे यहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस किया है कि जो ये पैरेललोग्राम है और ये इसका डायगोनल है, और डायगोनल जो क्या करता है, पैरेललोग्राम को दो इक्वल हिस्से में बांटता है, यानी एक तरह से दो पार्ट में डिवाइड करता है, और दोनों पार्ट का जो एरिया होता है, ये वाले ट्रायंगल का एरिया और ये वाले ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, आराम से हम कह सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमको पैरेललोग्राम ए बी सी डी के साथ 1/8 लाना है टाइम्स, तो यहाँ पर तो एक्चुअली 1/2 है। अब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी को, अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी ही क्यों लिखे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी भी लिख सकते थे। तो हम बताएंगे आपको, क्योंकि हमको यहाँ पर देखा जाए तो ए बी डी के अंदर ये वाले एक्चुअली हमको लेफ्ट साइड में ए पी क्यू लाना है, और ये वाले फिगर लेफ्ट साइड में इसलिए लिया, अरे बस समझ में। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी को कैसे लिख सकते हैं हम, ए बी डी को लिख सकते हैं यहाँ पर ए पी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी बी, इन दोनों एरिया का सम बराबर 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब कहीं ना कहीं ये वाले एरिया और ये वाले एरिया, कहीं ना कहीं ये वाले एरिया और ये वाले एरिया बराबर है, देखिए ये वाले एरिया और ये वाले एरिया बराबर है, तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी, और 2 यहाँ पर चला गया, तो ये वो हो गया 1/4। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी को कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी को एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू डी
लिख सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखा। अब कहीं ना कहीं ये वाले एरिया और ये वाले एरिया बराबर है, आप देख सकते हैं ये वाले एरिया और ये वाला एरिया बराबर है, तो इसके जगह क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, क्योंकि ए पी क्यू क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ए पी क्यू लाना था, तो ये 2 इधर चला गया, तो 1/4 इंटू 2 कितना हो गया 1/8। तो यही चीज़ तो हमको प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। ठीक है, दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा एक फिगर है, इसमें ये जो है यहाँ पर ए हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन लिख लिया, ए इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। यहाँ पर आपको ये गिवन है 2BD इक्वल टू CD। यहाँ पर प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/3। यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन ऐसे लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ABD में देखा जाए तो ये हाइट क्या है, इस BD पर गिरा है, तो हाफ इंटू BD इंटू AE। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में देखा जाए तो BC बेस हो जाएगा, तो हाफ इंटू BC इंटू AE, AE कैंसिल हो गया और हाफ ऑफ कैंसिल हो गया। यहाँ पर BD बाई BC, यहाँ पर हमने BD को एज इट इज़ रहने दिया और BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC बराबर लिख सकते हैं BD प्लस CD। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा। अब कहीं ना कहीं ये BD जो है, ये जो CD है बराबर है 2BD विच इज़ गिवन, तो यहाँ पर हमने CD की जगह 2BD लिखा, 2BD प्लस BD 3BD, BD कैंसिल 1/3, ये हमारा प्रूफ हो गया। आगे ये क्वेश्चन आप बना लेना, खुद से ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाला वीडियो को अपडेट आप तक जल्द पहुँचे।